मेरा नाम जी जहांजेब है। आई एम दी वीपी ऑफ ऑपरेशंस इन नेटल। मेरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इन नेटल वो डेटा सेंटर्स, सर्वर्स, राउटर्स, आईपी कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो क्लाउड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और नेटवर्क एंड सिस्टम सिक्योरिटी। नेटल के बारे में आई होप पीपल नो नेटल। जिनको अगर नहीं जानते तो नेटल हैज़ बीन अराउंड सिंस 2002। वी एक्चुअली स्टार्टेड एज अ DSL सर्विस प्रोवाइडर। हमने पाकिस्तान का सबसे पहला जो ब्रॉडबैंड नेटवर्क है टेलीफोन लाइंस के ऊपर, PDCL के टेलीफोन लाइंस के ऊपर हमने डिप्लॉय किया था। फाइबर के साथ हमारी जर्नी स्टार्ट हुई है इन 2006, जब हमने फाइबर टू दी होम कॉर्पोरेट्स या बड़े बड़े जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए तो अवेलेबल थी ऑप्शंस, बट फाइबर जो है वो मासेस के लिए अवेलेबल नहीं थी। तो हमने जो असल में जो अपनी जर्नी है वो 2006 में स्टार्ट की थी। वी हैव बीन डूइंग अ लॉट सिंस देन। हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है, वी आर नॉट एज बिग एज PTCL या मोबिलिंक या टेलीनॉर फॉर दैट मैटर। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि वी हैव टू यूज बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी टू डिलीवर द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज। ठीक है, हमने इस्लामाबाद रावलपिंडी से स्टार्ट किया था, हमने फिर फैसलाबाद भी लॉन्च किया, पेशावर भी लॉन्च किया, and we have been relying very heavily on open source technologies. Of course हम commercial solutions भी use करते हैं, but हमारी success के अंदर जो open source है that has played a very important and crucial role. So आजकल की जो startups हैं, companies हैं, I mean of course बाकी 4-5 दिन से आप लोग सुन ही रहे हैं, आगे भी सुनेंगे। ओपन सोर्स इज समथिंग वेरी वेरी क्रिटिकल, और स्पेशली जहाँ पे इनोवेशन चाहिए, जहाँ पे आपको यू वांट टू डू अ लॉट एंड यू डोंट हैव टू मच मनी टू स्पेंड, ओपन सोर्स इज रियली अ लाइफ सेवर। तो वन ऑफ द टॉपिक्स दैट आई हैव चूजन टुडे उससे is DNS. DNS मैंने क्यों चूज किया? The reason is people take it for granted. जो डोमेन नेम सिस्टम है, आप ऑफ कोर्स क्लाउड, कुबरनेटीज, वेब सर्विसेज, ये सारे लोग बातें भी करते हैं, सारे लोग उस पर काम भी कर रहे होंगे, लेकिन जो DNS है उसकी आज थोड़ी सी इम्पोर्टेंट क्या है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग विद योर DNS, सो दैट मीन्स योर एवरीथिंग स्टैंड स्टिल, हर चीज़ बंद हो जाएगी। अगर DNS सर्विसेज हमारी काम नहीं कर रही तो ना आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, ना आपकी वेबसाइट चलेगी, ना आपकी ई-कॉमर्स सर्विसेज चलेगी, तो एवरीथिंग कम्स टू अ स्टैंड स्टिल। सो जस्ट टू लेट यू नो कि DNS है क्या, हम कैसे इसको यूज़ करते हैं, एंड बीइंग अ वेरी लार्ज सर्विस प्रोवाइडर, वी हैव ऑलमोस्ट 100,000 कस्टमर बेस, जिसमें देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ कॉर्पोरेट कस्टमर बेस। बहुत सारे लोगों के बिजनेसेस हमारे साथ चल रहे हैं। अभी लोग घरों में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, स्कूलिंग फ्रॉम होम हो रही है, एंड दैट मीन्स कि इफ आवर सर्विसेज आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बैठ जाएंगी। आई जस्ट स्टार्ट विद वेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन कि DNS है क्या। आपने कोई वेबसाइट, आई गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल, आपने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है www.neatel.com या google.com और cnn.com। सबसे पहले जो आपकी रिक्वेस्ट आती है वो आपके जो आपका सर्विस प्रोवाइडर है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके DNS सर्वर के पास जाती है। फर्स्ट रिक्वेस्ट गोज टू द DNS रिजॉल्वर। उसके पास जो है ना आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। दैट रिक्वेस्ट गोज टू इंटरनेट के ऊपर देयर इज अ मेजर डायरेक्टरी जिसको कहते हैं रूट सर्विस। देयर आर ओवर 100 मिलियन वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। तो इस सब का जो डेटा है दैट हैज़ टू बी प्रॉपर्ली मेंटेन्ड। तो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पहले आपके ISP के DNS सर्वर के पास जाती है, फिर ग्लोबली देयर आर रूट सर्वर्स। वो रूट सर्वर्स करते क्या है, वो बताते हैं कि आपकी जो टॉप लेवल डोमेन है, लेट्स से इन केस आप neatel.com एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो आपको .com का जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर है उसके पास इंफॉर्मेशन रीडायरेक्ट कर दी जाती है कि इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट .com तो आप इस स्पेसिफिक टॉप लेवल डोमेन सर्वर के पास जाएं। ये जो टॉप लेवल डोमेन सर्वर है वो क्या करता है, वो फिर आपको नेक्स्ट बताता ये है कि आपको इन केस neatel.com के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, देन आप जो है जो ISP का जो भी या उस डोमेन प्रोवाइडर का जो अथॉरिटेटिव DNS सर्वर है उसके पास रिक्वेस्ट आती है। वो फिर एक्चुअली बताता ये है कि neatel.com का ये स्पेसिफिक IP एड्रेस है। Without that IP address, you cannot actually access this specific web server. So before getting access to neatel.com, google.com, cnn.com,
ये सारा का सारा प्रोसेस जो है रन होता है। ये प्रोसेस रन होता है, उसके बाद जाके आप एक्चुअल वेबसाइट को हिट करते हैं और वहाँ से फिर आपकी कम्युनिकेशन स्टार्ट होती है। तो विदाउट दिस थिंग हैपनिंग, आपकी जो है ना वेब सर्विसेज तक आपकी रसाई नहीं होगी। यू वुड नॉट बी एबल टू रीच दिस वेब सर्वर विच कैन बी neatel.com, google.com. So that's how the DNS process work. ठीक है, तो द डोमेन नेम सिस्टम गिव्स यू द एड्रेस कि आपने जिस सर्वर से भी बात करनी है वो सर्वर किस नेटवर्क एड्रेस पे मौजूद है, और फिर आपकी मशीन जो है उस नेटवर्क एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेजती है और वहाँ से फिर आपको उस वेबसाइट का कंटेंट मिलता है। हाउ डू वी मेक श्योर कि जो हमारी जो पूरा डीएनएस का प्रोसेस है दैट इज ऑलवेज वर्किंग। सो व्हेनेवर यू टॉक अबाउट लार्ज एप्लीकेशंस, सो देयर आर मल्टीपल कंपोनेंट्स। आपने कोई भी लार्ज स्केल एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है तो उसमें ऑफ कोर्स सर्वर्स हैं, यू नीड सर्वर्स टू डिप्लॉय योर एप्लीकेशंस। आपको डेटा सेंटर्स चाहिए जहाँ पे आप एक्चुअली उन सर्वर्स को फिजिकली प्लेस करेंगे। फिर ऑफकोर्स आपकी एप्लीकेशन है, जो भी आपने एप्लीकेशन जिसके थ्रू आप जो है कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हैं। डीएनएस क्या करता है, वो इट्स अ डोमेन नेम सर्वर, वो आपको नाम को आईपी में कन्वर्ट करेगा। देन यू हैव योर वेब सर्विस, योर ईमेल सर्विस, सो व्हाटएवर एप्लीकेशन that is deployed on your server. So that's make the whole ecosystem. And of course, network plays the equally critical role. If you don't have a good network, तो आप जो है कभी भी उस एप्लीकेशन तक जो है आप पहुंच नहीं सकते, या अगर इफ़ यू आपका नेटवर्क कंजस्टेड है या उसमें रिलायबिलिटी नहीं है तो यू विल ऑलवेज बी इन प्रॉब्लम। सो हाउ डू वी मेक श्योर कि डीएनएस ऑलवेज वर्क? हमें सोल्यूशन ऐसा बनाना है जिसमें ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं डिप्लॉयड हैं, और इस तरह डिप्लॉयड हैं कि दे आर एबल टू एब्जॉर्ब फेलियर्स। देखें, मशीन्स हैं, मशीन्स हमेशा ख़राब होंगी, कभी उसमें वायरस आ जाएगा, कभी उसकी आपकी हार्ड डिस्क बैठ जाएगी, आपकी जो है कभी फाइबर कट जाएगी, आपका पावर फेलियर हो जाएगा। तो देयर आर ऑलवेज मल्टीपल फेलियर्स हैपनिंग। तो आपने इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमेशा आपके एंड कस्टमर्स के लिए रीचेबल है, तो आपने इन तमाम कंपोनेंट्स को जो है मद्देनजर रखना है आपने, और आर्किटेक्चर ऐसा डिज़ाइन करना है कि आपकी किसी एक चीज़ की भी फेलियर की वजह से आपकी एप्लीकेशन डाउन ना हो। आज की वर्कशॉप है या जो प्रेजेंटेशन है वो बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है कि हम स्पेसिफिकली जो डीएनएस की जो एप्लीकेशन है उसको कैसे कन्फिगर कर सकते हैं, चला सकते हैं कि इसमें से किसी भी कंपोनेंट का फेलियर जो है हमारी एप्लीकेशन को इफेक्ट ना करे। वन, ऑफ कोर्स आपको रिलायबिलिटी चाहिए, फेलियर से प्रोटेक्शन चाहिए। सेकंड, इंटरनेट जो है इट्स गोइंग आई मीन इट्स ग्रोइंग रैपिडली। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक इस वक्त इंटरनेट पर फ्लो कर रही है जो हम शायद 10 साल पहले शायद सोच भी नहीं सकते थे। ठीक है, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू वुड बी यूजिंग गूगल डीएनएस, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स या बहुत सारे लोग या बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जिनके सर्विस प्रोवाइडर के पास अच्छा डीएनएस नहीं है, दे रिलाई ऑन गूगल डीएनएस या क्लाउडफ्लेयर के डीएनएस के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो पीपल जो है ना माइट नो 8888 जो गूगल का डीएनएस सर्वर्स हैं, या क्लाउडफ्लेयर के 1.1.1.1। ठीक है, तो गूगल का जो डीएनएस है दैट्स हैंडलिंग ओवर ट्रिलियन क्वेरीज पर डे। सो दैट्स ह्यूज नंबर। अगर मैं अपनी बात करूं, ऑफ कोर्स हम गूगल के स्केल की तो नहीं है, लेकिन हमारे जो डीएनएस सर्वर्स हैं दे आर हैंडलिंग ओवर 1 बिलियन क्वेरीज अ डे। सो इस स्केल को हैंडल करने के लिए यू नीड जो है ना सीरियस आर्किटेक्चर थॉट प्रोसेस आपको चाहिए होता है। तो you need an architecture which, or let's say if your architecture fails, you can understand के इंटरनेट के ऊपर कितना मेजर इम्पैक्ट आ सकता है। Lastly, something very important कि when you are over the internet, तो there are people, बहुत सारे लोग हैं जो हैकिंग अटैम्प्ट्स, क्रैकिंग अटैम्प्ट्स, डिनायल सर्विस अटैक्स, इंटरनेट पे इतने सारे अटैक्स हैं कि जब भी आप इंटरनेट के ऊपर होते हैं तो यू आर ऑलवेज बीइंग हिट। यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो आर्किटेक्चर है दैट सर्वाइव्स डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स या हैकिंग अटैक्स, और उस तरह की चीज़ें भी सर्वाइव कर सकें। सो यू नीड रिलायबिलिटी, यू नीड परफॉर्मेंस एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी। ये तीनों कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने किसी भी एप्लीकेशन को लार्ज स्केल के ऊपर डिप्लॉय करना है, और आपके जो कस्टमर्स हैं यू वांट देम very good reliable service. Specifically, if I talk about today's topic, high scalable DNS architecture, आपको क्या चीज़ चाहिए? आपको सर्विस चाहिए, मल्टीपल सर्विस चाहिए, जो आइडियली डिफरेंट डेटा सेंटर्स के अंदर होने चाहिए। लेट्स से इफ़ यू आर अ लार्ज सर्विस प्रोवाइडर, जिस तरह वी आर इन 3 डिफरेंट सिटीज़, या PTCL है या मोबिलिंक है,
तो आइडियली जितने बड़े सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो क्या कोशिश करते हैं कि अपनी सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूटेड रखें, एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ना रखें, कि एक रीजन का फेलियर जो है आपका जो है कोई मेजर कैटास्ट्रोफी ना क्रिएट कर दे। सेकंड, आपकी जितनी हाई एंड एप्लीकेशंस हैं दे आर डिप्लॉयड इन टीयर्ड आर्किटेक्चर। आपकी फ्रंट एंड एप्लीकेशंस हैं, आपकी बैक एंड एप्लीकेशंस है, वो आप हमेशा जो लार्ज स्केल एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हैं वो मल्टीपल टीयर्स में डिप्लॉय करते हैं। ठीक है, उसके डिफरेंट रीजंस हैं। फॉर स्पेसिफिकली फॉर डीएनएस वो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि हम डीएनएस के अंदर ये कैसे करते हैं। यू रिक्वायर लोड बैलेंसिंग। आप जब भी एप्लीकेशन अपने डिप्लॉय करेंगे एंड यू आर एक्सपेक्टिंग वेरी लार्ज वॉल्यूम, तो आपको जो है आप एक स्पेसिफिक मशीन जो है ना, या एक स्पेसिफिक डेटा सेंटर बाज़ औक़ात आपका सारा लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप करते क्या हैं कि आप जो है फ्रंट एंड जो है लोड बैलेंसर्स लगाते हैं और फिर अपनी एप्लीकेशन की जो ट्रैफिक है उसको डिफरेंट डेटा सेंटर्स की तरफ जो है ना रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं। आपकी लेट से एक तरफ अगर ट्रैफिक आ गई और एक सर्वर आपका ट्रैफिक हैंडल नहीं कर रहा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो दूसरा सर्वर है विच इज़ प्रॉब्ली अ रेप्लिका ऑफ योर एप्लीकेशन, वो उस ट्रैफिक को हैंडल कर सके, और अगर एक फेलियर हो रहा है तो दूसरा उसको टेक ओवर कर सके। It always helps if you have multiple internet backbones, क्योंकि like servers, like data centers, internet connectivity failure is always a possibility. Fiber का कट जाना intentionally or unintentionally, it's always a possibility. So it always helps कि अगर आपकी जो application है that is connected through multiple internet backbones. डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल, आपकी जितने बड़े लार्ज सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वेदर वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, वो कोई ना कोई डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल लाइक बीजीपी, आईएसआईएस, ओएसपीएफ रन कर रहे होते हैं। कि अगर आपका कोई नेटवर्क के अंदर फेलियर आया है तो व्हाट दे डू इज कि आपकी ट्रैफिक को जो भी नेक्स्ट बेस्ट पॉसिबल पाथ है उसकी तरफ रीडायरेक्ट कर देंगे। इफ़ यू आर ऑन द इंटरनेट यू रिक्वायर फिक्स्ड आईपी एड्रेसेस और लाइव आईपी एड्रेसेस। नॉर्मली जब घर के अंदर होते हैं तो आपका जो घर का जो राउटर है वो एक प्राइवेट एड्रेस स्पेस में से 192.168 या 10 और समथिंग का आईपी एड्रेस दे रहा होता है। बट रनिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट रिक्वायर्स लाइव आईपी एड्रेसेस, जो कि आप एक प्रॉपर किसी सर्विस प्रोवाइडर से असाइन करवाते हैं, एंड दे नीड्स टू बी फिक्स्ड के बगैर जो है आप कभी भी अपनी एप्लीकेशन रन नहीं कर सकते हैं। वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इज एनीकास्ट। नॉर्मली लोग यूनिकास्ट और ब्रॉडकास्ट के बारे में तो जानते हैं, आई विल जस्ट स्पीक थोड़ा बहुत अबाउट एनीकास्ट। दैट्स द एक्चुअल मैकेनिज्म जिसके थ्रू वी मेक श्योर कि हमारा कोई भी एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर जो है हमारी एप्लीकेशन को अनअवेलेबल ना बना दे। पीपल हु नो नेटवर्क्स, उसमें लेट्स से यूनिकास्ट में की जब बात करते हैं उसका मतलब ये है कि आपका एक क्लाइंट जो है एक स्पेसिफिक सर्वर से बात कर रहा होता है, तो दैट्स 1-to-1 कम्युनिकेशन। ब्रॉडकास्ट में आप क्या करते हैं, लाइक योर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, कि आप एक सिग्नल भेजते हैं एंड दैट्स ब्रॉडकास्ट टू हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ योर कस्टमर्स। वो एक ही चीज़ जो हर डिफरेंट कस्टमर की तरफ जा रही होती है। हम जिस चीज़ पे रिलाई कर रहे हैं फॉर रियली हाई अवेलेबिलिटी फॉर डीएनएस, या फॉर दैट मैटर गूगल जो रिलाई करता है अपने 888 के लिए या क्लाउडफ्लेयर 1111 के लिए, वो एनीकास्ट आर्किटेक्चर के ऊपर रिलाई करता है। एनीकास्ट ये है कि आप सेम सिंगल आईपी एड्रेस जो है आप अपने मल्टीपल सर्विस से या मल्टीपल डेटा सेंटर से अनाउंस कर रहे होते हैं। वैसे तो नेटवर्क्स में हम पढ़ते हैं ये कि आपकी चीज़, आपका आईपी एड्रेस अगर डुप्लीकेट होगा तो योर राउटिंग विड नॉट वर्क, लेकिन जब हम एनीकास्ट राउटिंग की बात करते हैं तो उसमें आपकी सेम आईपी एड्रेस इज बीइंग यूज्ड बाय मल्टीपल सर्विस आइडियली फ्रॉम मल्टीपल लोकेशंस। सो लेट्स से हमारे अगर 3 डेटा सेंटर्स हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक आईपी एड्रेस इन तीनों डेटा सेंटर से अनाउंस कर देते हैं। जो आपका एंड यूजर है, जो एंड कस्टमर है, वो आई मीन वेयर एवर ही इज सिटिंग, वो जो आईपी एड्रेस है वो उसको यूजिंग हमारी जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल हम यूज़ कर रहे हैं, फॉर इन आर केस बीजीपी हम यूज़ कर रहे हैं, वो आपकी जितने भी इंटरनेट गेटवेज हैं उन सब से अनाउंस होता हुआ इस एंड कस्टमर के पास अवेलेबल है। और एनीकास्ट राउटिंग का फ़ायदा ये है कि इस कस्टमर के पास जो हमारा कनेक्टिविटी है वो इन तमाम डिफरेंट नेटवर्क से अवेलेबल है। सो इफ़ एनीथिंग गोज़ रॉन्ग, इफ़ ये मेरा हॉप बंद हो जाए या ये मेरा राउटर बंद हो जाए या फॉर दैट मैटर मेरा पूरा का पूरा डेटा सेंटर गॉड फॉरबिड डाउन हो जाए, तो इस कस्टमर की कनेक्टिविटी टू दैट स्पेसिफिक आईपी एड्रेस डाउन नहीं होगी। अगर आपने कभी नोटिस किया हो, आपका आईपी एड्रेस जो है ना, आपकी जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको एक डीएनएस का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, और वो अगर आईपी एड्रेस रीचेबल ना हो आपकी ब्राउजिंग रुक जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि हम सेम आईपी एड्रेस मल्टीपल जगह से अनाउंस करते हैं कि अगर मेरा वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस जो मेरे डीएनएस सर्वर का है अगर यहाँ से अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर की रीचेबिलिटी जो है ये इससे हो जाएगी। इन केस ये भी अवेलेबल नहीं है तो वी हैव अ थर्ड ऑल्टरनेट अवेलेबल।
सो वी रिलाई हेविली ऑन Anycast टू मेक श्योर कि हमारी एप्लीकेशन इज ऑलवेज अवेलेबल, मल्टीपल डेटा सेंटर्स के थ्रू, मल्टीपल राउटर्स के थ्रू, मल्टीपल गेटवेज के थ्रू हमारी वो जो एप्लीकेशन है, एंड दैट कैन बी एनी एप्लीकेशन। आज के हम जो बात DNS की बात कर रहे हैं, बट दिस कैन बी डन फॉर एनी एप्लीकेशन। ठीक है, तो वंस वी कम इनटू अ डेटा सेंटर, तो हम एक्चुअली करते क्या हैं? सो दीज आर दी एक्चुअल कंपोनेंट्स जो हम अपने उस स्पेसिफिक डेटा सेंटर के अंदर डिप्लॉय कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स इन केस ऑफ DNS सर्विस, वी रिक्वायर DNS सर्विस के जो मैंने आपको सेकंड स्लाइड में बताया था कि वो जो पूरा प्रोसेस करते हैं कि जब भी आप उसको एक होस्ट नेम देते हैं जिसको इसने IP में कन्वर्ट करना है, ये जो जितने बैकएंड सर्वर्स हैं, दे आर दी एक्चुअल वर्क हाउस, कि आप इनको अपना होस्ट नेम देते हैं, ये इंटरनेट पे जाते हैं, रूट सर्वर से होते हुए, टॉप लेवल डोमेन सर्वर से होते हुए IP एड्रेस लेके आते हैं, फिर कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, लेकिन वंस वी वांट टू मेक श्योर कि हमारे मल्टीपल सर्वर्स हैं, उनके बीच में अगर हमने लोड बैलेंसिंग करनी है, तो वी नीड एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग। उसके लिए जो है मेरी ये लेयर डिप्लॉयड है। वो अभी हम ऑफ कोर्स दिस इज द एक्चुअल प्रेजेंटेशन टॉपिक जो मेरा लोड बैलेंसर है, कि ये काम कैसे करते हैं। और इन मेरे जो IPs हैं वो एडवर्टाइज करने के लिए आई नीड राउटिंग प्रोटोकॉल। तो मेरे जो भी गेटवे राउटर्स हैं, उनके साथ राउटिंग चलाने के लिए ओपन सोर्स एक राउटिंग सॉफ्टवेयर है FRR, वो हम यूज़ कर रहे हैं, विच कैन डू BGP, ISIS, OSPF, मल्टीपल राउटिंग प्रोटोकॉल वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम अपने ओवरऑल सोल्यूशन के अंदर जो ओपन सोर्स एग्जैक्टली क्या कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, वन ऑफ कोर्स वी आर रनिंग purely open source operating system. So in our case, I mean, most of our servers are CentOS, but you can do CentOS, Ubuntu, Debian, whatever your preference is. आप कोई भी जो है ना stable operating system servers के लिए आप use कर सकते हैं। Second component is the load balancer itself. In our case, हम Power DNS का एक DNS dist के नाम से application है, which does DNS specific load balancing. Probably बहुत सारे लोगों ने Nginx का नाम सुना होगा, इट्स या HA proxy का नाम सुना होगा। दोज आर एक्सट्रीमली गुड एप्लीकेशंस, लेकिन वो जो हैं वो स्पेसिफिकली HTTP एप्लीकेशंस के लिए डिज़ाइंड है। फॉर DNS वी ट्राई टू डू Nginx, वो काम करता है लेकिन वो इतना केपेबल नहीं है। देन वी स्विच टू दिस स्पेसिफिक एप्लीकेशन and it has done wonders for us. It is a very versatile application, so we are really happy after we deployed this application. फ्रंट एंड के पीछे जो है वी रिक्वायर बैक एंड एक्चुअल जो मैंने बताया, जो हमारे वर्क हाउसेज हैं जो DNS रेजोल्यूशन दुनिया से लेके आते हैं। सो अगर आपको आइडिया है, यू कैन यूज बाइंड, आई मीन इट्स अ वेरी ओल्ड वेरी गुड एप्लीकेशन, या पावर DNS भी आप यूज कर सकते हैं। ये दोनों जो है ओपन सोर्स कंपोनेंट्स है, दोनों में से कोई भी, वट एवर योर प्रेफरेंसेस, आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। द लास्ट कंपोनेंट है जो हम राउटिंग के लिए यूज करते हैं Anycast अपने IPs को एडवर्टाइज करने के लिए, वो हम FRR यूज़ करते हैं। जो थोड़े से पुराने लिनक्स के यूज़र्स हैं, दे प्रॉब्ली नो ज़ीब्रा। ये ज़ीब्रा का फोर्क निकला है FRR के नाम से, क्योंकि ज़ीब्रा अभी उसकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं हो रही। तो अब जो सेम कैपेबिलिटीज़ के साथ, सेम सोर्स कोड के साथ जो है FRR एप्लीकेशन है, दैट इज़ बीइंग यूज्ड, जो हमारी जो Anycast के IPs हैं उनको एडवर्टाइज करता है। एंड व्हाई एक्चुअली वी डू दैट, उसका रीज़न ये है कि मेरा अगर ये डेटा सेंटर अनअवेलेबल है, तो आई हैव टू नो माई नेटवर्क एंड अल्टीमेटली दिस यूज़र, कि मेरे पास जो है ना ये IP इज़ नो मोर अवेलेबल। तो मेरी जब ये डेटा सेंटर डाउन हो जाता है, तो मेरी BGP पेयरिंग भी डाउन हो जाती है, और जब मेरी BGP पेयरिंग डाउन होती है, तो ये जो राउटर है उसको पता चल जाता है कि मेरे पास अब ये पाथ अवेलेबल नहीं है, आई हैव टू यूज़ एन ऑल्टरनेट पाथ। सो दैट्स वाई दिस राउटिंग प्रोटोकॉल इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट if you want to do this high availability deployment of any application. How we actually do that, we start with installing the operating system. We make sure that operating system is updated. उसकी जो latest security और patches हैं वो हम इंश्योर करते हैं, क्योंकि security is extremely critical for us. अगर हमारे का सर्वर डाउन हो जाए, हैक हो जाए, तो दैट मीन्स कि हमारी एप्लीकेशन या सर्विस अनअवेलेबल है। तो वट एप्लीकेशन हम जो इंटरनेट पे डिप्लॉय करते हैं, उसकी सिक्योरिटी इज पैरामाउंट फॉर अस। सो लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट्स आर मस्ट फॉर अस। फायरवॉल अगेन, हम ऑपरेटिंग सिस्टम को सिक्योर करने के बाद उसको फायरवॉल से प्रोटेक्शन देते हैं। ऑफ कोर्स हम कमर्शियल ग्रेड की भी फायरवॉल से यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सर्वर्स के ऊपर जो है हम जो CentOS या Ubuntu के साथ आ रही है IP टेबल्स, उसके थ्रू वी मेक श्योर कि सिर्फ ऑथराइज्ड जो पोर्ट्स हैं और ऑथराइज्ड नेटवर्क से
तो स्पेसिफिक IPs और पोर्ट्स अवेलेबल हों। नेक्स्ट वी इंस्टॉल दी राउटिंग एप्लीकेशन इन आर केस FRR, जिसके थ्रू हम BGP कॉन्फ़िगर करते हैं अपने गेटवेज के साथ और IPs को एडवर्टाइज करते हैं। आफ्टर इंस्टॉलिंग हम BGP पेयरिंग इस्टेब्लिश करते हैं अपने इंटरनेट गेटवे से, उनको बताते हैं कि हमारा ये IP एड्रेस आपने दुनिया को बताना है। ये सारे काम करने के बाद वी कम टू दी एक्चुअल एप्लीकेशन। हम DNS DIST जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करते हैं। वी नीड टू कॉन्फ़िगर इट, और कॉन्फ़िगरेशन में हम ये बताते हैं कि मेरे बैक एंड लोड बैलेंसिंग के लिए सर्वर्स कौन से होंगे, और हम मल्टीपल सर्वर्स हमने बैक एंड पे रखे हुए हैं। इफ आई कम टू दिस स्लाइड बैक, तो वी हैव मल्टीपल बैक एंड सर्वर्स, कि किसी एक सर्वर का फेलियर, इवन 2 सर्वर का फेलियर जो है, मेरे जो ये जो एंड कस्टमर्स हैं उनको पता भी नहीं चलता कि मेरे कौन सा सर्वर डाउन हो गया है। अगर मेरे इसमें से इवन कोई लोड बैलेंसर भी डाउन हो जाए, तब भी मेरे पास एक सेकंड लोड बैलेंसर अवेलेबल रहता है इन दिस डेटा सेंटर, कि जो है ना कस्टमर को जो है फील ही नहीं होता कि कोई सर्विस जो है डाउन हो गई है। जो दूसरा सर्वर है वो उसके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली टेक ओवर कर लेता है। सो हम बैक एंड सर्विस कॉन्फ़िगर करते हैं। हमें ये इंश्योर करना है कि सिर्फ जो ऑथराइज क्लाइंट्स हैं, लेट्स से हम जो वी आर नॉट रनिंग अ पब्लिक DNS रिजॉल्वर, जिस तरह गूगल है या क्लाउडफ्लेयर है, वो पब्लिक DNS रिजॉल्वर्स रन कर रहे हैं और उनका खैर पर्पस कुछ और है पब्लिक एक्सेस देने का। लेकिन फॉर अस हम जो है सिर्फ अपने लेट्स इन केस ऑफ नेटल, या लेट्स से अगर PTCL की बात करें या मोबिलिंक टेलीनॉर की बात करें, तो वो जो DNS सर्वर्स हैं वो सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए रन कर रहे होते हैं। हम भी यही काम कर रहे हैं कि हम वी मेक श्योर कि सिर्फ हमारे कस्टमर्स ही हमारे DNS सर्वर को एक्सेस कर सकें। हमें एक और चीज़ जो इंश्योर करनी है वो ये है कि जब भी आप चीज़ इंटरनेट पर रखेंगे, जैसे मैंने बताया, उस पर अटैक्स आर मस्ट। तो हम पोर्ट्स भी रिस्ट्रिक्ट करते हैं, प्लस लेट्स से अगर आपने DNS की पोर्ट विच इज 53 अलाउ की भी है, तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि उसके ऊपर डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स भी आएंगे। तो ये जो एप्लीकेशन हमने चूज की थी उसका रीज़न ये था कि दिस एप्लीकेशन स्पेसिफिकली हैज़ अ बिल्ट इन कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम DOS अटैक्स। ठीक है, आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स वैसे तो आपकी गेटवेज के ऊपर DOS प्रोटेक्शन होती है, बट दिस एप्लीकेशन हैज़ बिल्ट इन कैपेबिलिटी टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। वो मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको बताऊंगा। एंड आफ्टर यू हैव डन विद ऑल ऑफ दीज थिंग्स, ये सारे काम आप कर लेते हैं, देन यू गो इनटू मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशंस, कि बस आप ये चेक करने की आपकी एप्लीकेशन ठीक चल रही है, उसके स्टैटिस्टिक्स मॉनिटर करते रहते हैं, जस्ट मेक श्योर कि चीज़ जो है जिस आपने डिप्लॉय की है उसी तरह चल रही है। व्हाट एग्जैक्टली इज द DNS डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन? सो दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ऑफ कोर्स मैंने अपने एक्चुअल जो IPs हैं वो नहीं यहाँ पे मेंशन किए हुए, बट दिस इज द एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन वी डू। तो ये कॉन्फ़िगरेशन, जो DNS डिस्क की एप्लीकेशन है वो क्या करती है कि इट डज दी DNS प्रॉक्सिंग फॉर यू। सो आप इसको DNS की रिक्वेस्ट देते हैं और ये बैकएंड सर्वर से DNS क्वेरी करा के एक्चुअल क्लाइंट को रिटर्न करता है। इट हैज़ इट्स ओन कंट्रोल पैनल, जिसके थ्रू जो है आप इसकी सर्विसेज वगैरह, स्टैटिस्टिक्स वगैरह मैनेज भी कर सकते हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस भी कर सकते हैं। सो इट हैज़ इट्स ओन कंट्रोल पैनल विच इज़ द फर्स्ट सेक्शन। अच्छा, सेकंड सेक्शन है आपके जो बैकएंड जो वर्क हॉर्सेस हैं, जो आपके DNS सर्वर्स हैं, जो आपके लिए दुनिया से इंटरनेट रेजोल्यूशन करा के लेके आ रहे होते हैं। सो सिंटैक्स इज नॉट दैट कॉम्प्लेक्स। आप सर्वर्स सिंपल डिफाइन करते हैं कि मेरा ये बैकएंड सर्वर, उसका IP एड्रेस देते हैं, फिर आप कुछ उसके एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं कि जी मेरा सर्वर का जो है ना हेल्थ चेक आप डिफाइन करते हैं कि इन केस कि आपका सर्वर डाउन है तो आपने उसको डाउन मार्क करना है। सो यहाँ पे जो मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, इट सेज कि मैं 3 चेक्स परफॉर्म करूंगा आफ्टर इंटरवल ऑफ 5 सेकंड्स ईच, और मेरे अगर 15 सेकंड तक कोई सर्वर अनअवेलेबल है तो वो डाउन मार्क हो जाएगा। सो दैट्स हाउ वी मेक श्योर कि अगर कोई मेरा सर्वर डाउन है तो वो जो है इट डज हेल्थ चेक इटसेल्फ, और आफ्टर 15 सेकंड्स अगर सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करता तो सर्वर को मैं डाउन मार्क कर देता हूँ। देन वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि मेरा जो सर्वर है, लेट्स से जब डिप्लॉय करते हैं तो नॉट एवरी सर्वर इज क्रिएटेड इक्वल। हो सकता है कि एक सर्वर के 8 कोर्स हों, कुछ सर्वर्स के 4 कोर्स हों, कुछ 16 कोर्स के हों। तो यू कैन एक्चुअली डिफाइन लोड बैलेंसिंग की अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि मेरे ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सर्वर्स जो हैं ये ज़्यादा लोड ले सकते हैं, ये सर्वर्स जो हैं कम लोड ले सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो मैंने वेट के पैरामीटर्स आई कैन मैनेज कि मेरे कितने कौन से सर्वर पे कितनी ट्रैफिक जाएगी। सो इन माय केस, जैसे इस एग्जांपल के अंदर मेरे पास अगर 10 क्वेरीज आ रही हैं तो मेरी 4 क्वेरीज पहले सर्वर पे जाएंगी, 4 दूसरे पे जाएंगी, एक तीसरे पे जाएगी, एक चौथी पे जाएगी। सो दैट्स हाउ आई कैन मैनेज माय लोड, कि मेरे जो लास्ट 2 सर्वर्स हैं वो हो सकते हैं बहुत लो स्पेक्स के हों या उनमें इतनी कैपेबिलिटी ना हो, तो मेरी मेजॉरिटी ऑफ जो ट्रैफिक है वो पहले 2 सर्वर्स वो एड्रेस कर रहे हैं, और ये जो लास्ट 2 सर्वर्स हैं ये हो सकता है लो कैपेसिटी के हों, बट आई जस्ट वांट देम देयर
कि ये एटरीज जो है ना मेरे पास ये ट्रैफिक को मैनेज कर सकें, एंड आई कैन ऑल्सो स्पेसिफाई क्वेरीज पर सेकंड, ये सर्वर मैक्सिमम कितनी डीएनएस की क्वेरीज पर सेकंड ये हैंडल कर सकता है। देयर आर ऑल्सो अदर ऑप्शंस ऑल्सो, लेकिन ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट जो है कन्फिग्रेशन की ऑप्शंस यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई हैं। सो आपने जो है ना बैकएंड सर्विस डिफाइन किए, फिर आप ये अलाउ कर देते हैं कि आपके कौन से आईपीज हैं जो अलाउड हैं फॉर डीएनएस रेजोल्यूशन। सो दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल कि मेरे ये V4 का IPv4 का सबनेट है, एंड IPv6 प्रॉब्ली मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि IPv4 जो है ख़त्म हो गए हैं, तो वी आर ऑल माइग्रेटिंग, वी आर मेकिंग श्योर कि हमारी हर सर्विस V6 के ऊपर अवेलेबल हो, तो हम V4 के साथ V6 के ऊपर भी वो सर्विस डिप्लॉय कर देते हैं। तो मेरे कौन से कस्टमर्स हैं जो V4 से आ रहे हैं या IPv6 से आ रहे हैं, इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मैंने मेंशन किया था कि जी हमें DNS सर्वर जब हम डिप्लॉय करते हैं उसकी सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन मस्ट है। जब सर्वर डिप्लॉय करते हैं तो हो सकता है कि हमारे कुछ कस्टमर्स हैं, देयर आर सो मेनी कस्टमर्स, ओवर 100,000 कस्टमर्स, किसी का मशीन इन्फेक्ट हो गई है या कोई एक्चुअल बैड एक्टर है, वो हम पे अटैक्स आ रहे होते हैं और रिपीटेडली अटैक्स आ रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं अपने सर्विस को, एक तो हम फायरवॉल्स वगैरह तो हैं, लेकिन हमें जो डिनाइल ऑफ सर्विस है कि एक अगर कोई कस्टमर है जो बहुत रिपीटेडली बैड रिक्वेस्ट हमें भेज रहा है उसको हम रिस्ट्रिक्ट करें, तो दिस एप्लीकेशन हैज़ अ बिल्ट इन कैपेबिलिटी। तो हमने जिस तरह रूल ये डिफाइन किया हुआ है कि अगर कोई एक स्पेसिफिक आईपी, चाहे वो V4 का है या V6 का है, अगर एक स्पेसिफिक आईपी 50 रिक्वेस्ट सेकंड से ज़्यादा भेज रहा है, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट को डिले करना शुरू कर देता हूँ कि मैं जो मेरे पास क्वेरी आ रही है, वैसे तो आई वांट कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो फौरन जाए, विद इन मिली सेकेंड चला जाए, लेकिन इफ समबडी इज कॉन्टिन्यूसली बम्बार्डिंग मी, तो मैं उसकी रिक्वेस्ट पर डिले, इंटेंशनल डिले डालना शुरू कर देता हूँ। 500 मिली सेकेंड का उसको डिले आना शुरू कर देता है, उसको सिर्फ डिटर करने के लिए। अगर वो स्टिल इससे ज्यादा रिक्वेस्ट, लेट्स से 100 रिक्वेस्ट मुझे भेजना शुरू करता है अ सेकंड, तो मैं उसके कनेक्शंस को ड्रॉप करना शुरू कर दूंगा। दिस हैपेंस ऑटोमेटिकली। इस एप्लीकेशन जो है उसके अंदर ये बिल्ट इन कैपेबिलिटी है, तो यू डोंट नीड वेरी एक्सपेंसिव फायरवॉल्स, दिस एप्लीकेशंस प्रोवाइड यू बिल्ट इन कैपेबिलिटी। और ये इसके अलावा भी बहुत सारी इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज जस्ट अ सिंपल एग्जांपल कि मैं मेरे जो बैड एक्टर्स हैं जो मेरे पास डॉस अटैक कर रहे हैं उनको मैं कैसे रेस्ट्रिक्ट कर सकता हूँ। मैं उनको डिनाई कर सकता हूँ, उनके कनेक्शन में ड्रॉप कर सकता हूँ, या इसमें थोड़ा सा और सिवियर एक्शन लूँ तो मैं उनको ब्लैक लिस्ट कर सकता हूँ कि लेट्स से फॉर 5 मिनट्स, फॉर 1 आवर उनका आईपी टोटल ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। सो दिस एप्लीकेशन गिव्स यू लॉट्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। जो लोग हाई स्केल, प्रॉब्ली आज का टॉपिक भी है, जो लोग हाई स्केल हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस डिप्लॉय करते हैं, तो दे नीड टू कन्फिगर लोड बैलेंसिंग पॉलिसी। जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जी अगर मेरे सर्विस डिप्लॉयड हैं और डिफरेंट कैपेबिलिटीज के डिप्लॉयड हैं, कुछ हैं जो हाई स्पेक्स के हैं, कुछ लो स्पेक्स के हैं, तो उनके बीच में मैं क्या लोड बैलेंसिंग का मैकेनिज्म रखूं। अब लेट्स से दिस इज वन ऑफ द कैपेबिलिटीज कि मेरा जो सर्वर लीस्ट आउटस्टैंडिंग मैंने पॉलिसी रखती है कि मैंने तमाम सर्विस को मैं ट्रैफिक भेजना शुरू कर दी है, और जो सर्वर मुझे सबसे फास्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है और जिसके पास सबसे कम क्वेरीज हैंडल करने को, उसको जो है मैं नेक्स्ट क्वेरी भेजूंगा। लेट्स से मेरे पास 100 इन क्यू है और मेरा जो सर्वर लीस्ट लोडेड है उसको जो है मैं क्वेरी। एक और अच्छी चीज़ जो इस एप्लीकेशन के अंदर है कि इट कैन डू कैशिंग ऑल्सो, कि आपको जिस मैंने पूरा मैकेनिज्म बताया था कि आप जब सारी दुनिया से क्वेरी करा के लेके आते हैं DNS की, तो इट टेक्स वेरी लॉन्ग प्रोसेस। सो इट कैन टेक एनीवेयर फ्रॉम 100 मिली सेकेंड टू 1000 मिली सेकेंड। तो ये एप्लीकेशन करती क्या है कि इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू कैश दी रिक्वेस्ट, कि आपने अगर एक कस्टमर के लिए Neatel.com को कैश कर लिया है, Neatel.com को रिजॉल्व कर लिया है, Google.com को रिजॉल्व कर लिया है, तो उस क्वेरी को जो है अपने पास थोड़ी देर के लिए कैश में रख लेता है। इसके बाद जो भी नेक्स्ट कस्टमर आएगा उसको अपनी कैश में से सर्व करता है, बजाय कि पूरी दुनिया से घूम के उस क्वेरी को लेके आए। उसके अपने पैरामीटर्स हैं कि जो मैक्सिमम आपने कितनी एंट्रीज रखनी है। आई वोंट गो टू डिटेल्स ऑफ दीज मच बिकॉज ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो वो TTL वैल्यूज ये कि टाइम टू लिव वगैरह के पैरामीटर्स के ऊपर जो है ना आपने कैश मेंटेन करनी है। तो आपके सिस्टम के अंदर जितनी रैम है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं टू सर्व क्वेरीज फ्रॉम कैश, बजाय कि आप उसको एक्चुअल सर्वर से लेके आए। तो दैट रियली बूस्ट योर परफॉर्मेंस। एंड दिस ऑल्सो हेल्प्स कि अगर आपकी पिछले सर्विस बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हैं, क्योंकि उनको एज अ वर्क हाउस बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो यू ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आपके पिछले सर्विस लोडेड होंगे और उससे रिस्पॉन्स लो आ रहा होगा, तो कैशिंग उसमें भी आपको हेल्प कर देती है। आपके जो बैक एंड सर्विस हैं उन पे भी लोड कम रहता है। ये जो एप्लीकेशन है इट हैज़ इट्स ओन वेब सर्वर,
उस वेब सर्वर के थ्रू जो है वो अपनी स्टैटिस्टिक्स जो है ये आपको डिस्प्ले कर देता है। तो वाइल यू आर रनिंग दिस एप्लीकेशन तो यू कैन सी कि कितने लोग आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सर्वर की परफॉर्मेंस कितनी जा रही है, कैशिंग कितनी जा रही है, तो आपको लाइव जो है इसकी स्टैटिस्टिक्स भी मिल जाते हैं। इफ आई शो यू सम ऑफ द एग्जांपल्स, आपने अपनी एप्लीकेशन डिप्लॉय कर दी, चल दी, अब उस पर कस्टमर्स आना शुरू हो गए हैं। एंड जिससे मैंने थोड़ा सा बताया था कि जो सर्वर है, ये जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर अपना कमांड लाइन कंसोल भी है। कमांड लाइन कंसोल के थ्रू आप इसकी स्टैटिस्टिक्स देख सकते हैं, इसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस कर सकते हैं, और उसका वेब कंसोल भी है। तो ये जो स्क्रीन पे मैंने पेस्ट किया है, ये मैंने उस सर्वर को एसएसएच करके उसका कमांड लाइन कंसोल एक्सेस किया है। तो कमांड लाइन कंसोल के थ्रू जो है मैंने लेट्स से मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे सर्वर्स जो है ना उनका स्टेटस क्या चाह रहा है, मेरे जो बैक एंड सर्वर्स हैं। तो मैंने शो सर्विस की जब कमांड दी है, तो मैंने जो हमारे इंटरनल आईपीज़ हैं वो ऑफकोर्स मैंने हाइड कर दी हैं, बट इट्स शोइंग मी कि मेरे कौन कौन से सर्विस चल रहे हैं, उनका स्टेटस क्या है, कौन सा सर्वर कितनी क्वेरीज, जो बैक एंड सर्वर्स है कितनी क्वेरीज हैंडल कर रहा है, ओवरऑल कितनी क्वेरीज हैंडल वो कर चुका है। आई मीन ईच ऑफ, जब से सर्वर मेरा स्टार्ट हुआ है, लेट्स से दीज ऑल ऑफ दीज सर्वर्स आर हैंडलिंग मिलियंस ऑफ क्वेरीज। अगर लेट्स से कम्युनिकेशन में सिंस इट्स यूडीपी, तो बाजुकात उस सर्वर पे आपको ड्रॉप्स भी आ जाते हैं, उसका स्टेटस बता देता है। लेटेंसी कितनी आ रही है, इस स्पेसिफिक सर्वर से कितनी जो है ना क्वेरीज पेंडिंग है, ठीक है, वो आपको मिल जाती हैं। आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके कौन से क्लाइंट्स हैं जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लेट्स से मेरे टॉप 5 क्लाइंट्स, टॉप 10 क्लाइंट्स जो है ना, उसका मैं देख सकता हूँ कि मेरे लेट्स से आपको सर्वर पे बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, और आप ये चेक करना चाहते हैं कि कौन से आईपी है जो आपको बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है ये आपको बता देती है कि पिछले 10 सेकंड में ये वाले जो आईपीज़ हैं इनसे काफ़ी हैवी रिक्वेस्ट आ रही हैं। तो ये आपको बता देगा किस आईपी से ओवरऑल परसेंटेज ऑफ रिक्वेस्ट क्या जा रही हैं। आपको टॉप क्वेरीज बता देगा कि जो है आपकी जो है ना टॉप 5, टॉप 10, टॉप 20 क्वेरीज क्या जा रही हैं। सो इट गिव्स यू रियली वेरी गुड कंट्रोल ऑफ ओवरऑल योर एप्लीकेशन। आपको बड़ी अच्छी स्टेटिस्टिक्स मिल जाती हैं कि आपकी एप्लीकेशन कर क्या रही है, किन कस्टमर्स को सर्व कर रही है, किन डोमेन्स को सर्व कर रही है, आपके बैकएंड सर्विस का क्या स्टेटस है। So after you deploy this, as any good network or system administrator, you have to keep eye on your infrastructure. So this application has built-in capability कि वो अपने statistics वगैरह दिखा सकती है। ये इसका वेब कंसोल की एग्जांपल है। तो जो चीज़ मेरी कमांड लाइन में अवेलेबल है वही मैं इसका एक वेब स्टैटिस्टिक्स जो है मैं देख सकता हूँ। लेट्स से लेफ्ट साइड पे अगर मैं देखूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मेरी कितनी क्वेरीज पर सेकंड। लेट्स से ये जो मेरा एक स्पेसिफिक सर्वर जिसकी मैंने स्नैपशॉट लगाई हुई है, दिस इज हैंडलिंग ऑलमोस्ट 3000 क्वेरीज अ सेकंड ये हैंडल कर रहा है। मेरा कैश का हिट रेट जो नीचे वाला ग्राफ है वो कैश हिट रेट बता रहा है, तो दिस इज रफली 70-80% मेरा कैश हिट रेट जा रहा है। मेरा सीपीयू यूजेज कितनी जा रहा है, लेट्स से ये जो मशीन है it's hitting about 10% of CPU usage. So this so one of the very good thing about open source technologies और जो applications हम use करते हैं कि they can handle a lot of traffic with very small scale CPU and RAM. मेरी ये जो servers हैं, जो load balancers हैं, they have 4 CPU and 4 GB RAM and they are handling millions of queries a day. बल्कि टोटल ओवरऑल जो आर्किटेक्चर है वो मेरा बिलियन क्वेरीज पे चला जाता है जो मेरा ये हैंडल कर रहा है। दीज आर फ्यू अदर ग्राफ्स जो हम क्वेरीज का प्लॉट करते हैं कि जी मेरी ओवरऑल पर सेकंड कितनी क्वेरीज आ रही हैं और क्वेरीज का रिस्पॉन्ड कितना जा रहा है। तो वी ऑलवेज कीप एन आई हमारी एप्लीकेशंस के ऊपर कि मेरी जितनी क्वेरीज आ रही हैं वही रिस्पॉन्सेज भी जाना चाहिए। अगर इसमें कोई डिफरेंस आ रहा है बिटवीन क्वेरीज एंड रिस्पॉन्सेज, इसका मतलब ये कि मेरा सर्वर सही बिहेव नहीं कर रहा। रिस्पॉन्स टाइम्स हमारे लिए बीइंग अ सर्विस प्रोवाइडर और स्पेशली वी आर प्राउड कि वी आर वन ऑफ द गुड सर्विस प्रोवाइडर्स इन पाकिस्तान। सो हमारे लिए जो परफॉर्मेंस है दैट मैटर्स अ लॉट। सो दीज आर दी रिस्पॉन्स टाइम्स ऑफ द के मेरा जो डीएनएस सर्वर्स है वो कितनी जल्दी जो है रिस्पॉन्स टाइम कर रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ अगर आप ट्रैफिक देखें तो इट्स रिस्पॉन्डिंग इन ब्लू विच इज लेस देन 1 मिलीसेकंड। कि मेरी जो ऑलमोस्ट 95% जो क्वेरीज हैं दे आर बीइंग रिस्पॉन्डेड इन लेस देन 1 मिलीसेकंड। और इसका रीजन ये है कि मैं क्वेरीज को कैश करता हूँ और मेरे पास मल्टीपल सर्वर्स लगे हुए जिन क्वेरीज को रिस्पॉन्ड करके लेके आते हैं। जो डिलेज हैं वो ऑफकोर्स वहाँ पे आते हैं जहाँ पे मुझे बैकएंड सर्वर पे जाना है, उस बैकएंड सर्वर ने इंटरनेट पे जाना है डिफरेंट रूट सर्विस के पास, टॉप लेवल डीएनएस सर्विस के पास, और वहाँ से लेके आना है। सो वी मेक श्योर कि हमारी कस्टमर्स को जो डीएनएस रेजोल्यूशन है, क्योंकि डीएनएस रेजोल्यूशन जैसे मैंने शुरू में कहा जितनी फास्ट होगी मेरी कस्टमर की इंटरनेट ब्राउजिंग उतनी फास्ट होगी। तो नो मैटर मैंने फाइबर डाल ली है, मैंने 5 गीगाहर्ट्ज़ का राउटर लगा लिया है, मैंने जो है आई मीन आई हैव डिप्लॉयड द बेस्ट टेक्नोलॉजीज, सिस्को जुनिपर के मैंने राउटर्स लगा लिए हैं,
मेरी अगर डीएनएस एप्लीकेशन सही काम नहीं कर रही तो मेरी कस्टमर्स को जो है ना कभी भी ब्राउजिंग अच्छी नहीं मिलेगी. सो दैट्स ऑल माय टॉक इज ऑल अबाउट कि वी मेक श्योर कि हमारी जो डीएनएस है, जो एप्लीकेशन है, दैट्स परफॉर्मिंग टू द बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटीज. जो मेरा ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज रिलेटेड टू द सर्वर लोड. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि हम जो सर्वर यूज कर रहे हैं, इट्स CentOS सर्वर वर्जन 7.9, 4 vCPUs हैं. आई मीन इट्स अ वर्चुअल मशीन जो मेरी डिप्लॉयड है, 4 GB रैम है, और इट्स हैंडलिंग, जैसा मैंने बताया कि सर्वर्स मिल के दे आर हैंडलिंग ऑलमोस्ट बिलियन क्वेरीज अ डे. एंड लुक एट दिस यूटिलाइजेशन, इट्स हार्डली टचिंग 10% of the CPU load. So that's the power of these applications, of these infrastructure. Okay, once you really know how to use these applications, fine tune these applications, so you don't require servers जो है ना, let's say 64 cores or 128 GB RAM आपको नहीं चाहिए होती. If you are really good in the open source technologies, so you can really fine tune them. हमें of course जब हम ये deploy करते हैं तो उसमें हमें काफ़ी सारी fine tuning भी करनी पड़ती है, and that's how we optimize our resources. So जैसा मैंने बीच में जिक्र किया था कि we are not a too big service provider. We have to optimize our resources, and that's we are using open source very heavily to make sure कि हमारी जो applications हैं they are performing really well. हमारे customers को best experience मिलेगा. Security भी ensure करनी है, performance भी ensure करनी है, and we make sure customer का जो experience है that's really really good. I'm now at the end of my session. There are a few references. Of course ये presentation जो है जो available है with the open source team, OSS team. You can take it from them. इसमें कुछ references मैंने mention कर दी हैं कि कहाँ से आप help लेके ये सारी applications आप deploy कर सकते हैं. Of course, you can send messages to us if you want any additional queries. I'm open to questions if there are any. जी जनाब, बेहतरीन जांजे साहब. एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग था, और इवन दो आई नो द आंसर, पर आई विल हैव यू आंसर दिस. एक किसी ने पूछा कि सब कुछ नयाटेल में ब्रिक एंड मोर्टर फिजिकल सर्वर्स लगे हुए या ये सारे क्लाउड बेस्ड है? ओके, देखें, we are a service provider, so we have physical service. Definitely we have deploy our own physical service, और उन physical service को फिर हम virtualize करते हैं. So I mean of course there are presentation on cloud virtualization जो है. So physical service हम जरूर deploy करते हैं, but to make sure कि हमारे service की जो I mean we make sure कि हमारे जो servers हैं they are being used to best possible performance. तो आप जब सर्वर डिप्लॉय करते हैं, so there are lots of limitation. जब आप bare metal सर्विस डिप्लॉय करते हैं, आपका एक एप्लीकेशन जो है ना कभी भी 100% CPU हर वक्त यूज नहीं करती. So हम करते क्या है कि सर्विस को वर्चुअलाइज करते हैं, फिर ऑलमोस्ट आई वुड से हमारी 99% एप्लीकेशंस आर ऑल वर्चुअलाइज्ड. सो फिजिकल सर्विस हैं, उसके ऊपर वर्चुअलाइजेशन की लेयर है, उसके ऊपर हमारी एप्लीकेशन चल रही हैं. सो फिजिकल सर्वर्स है. दिस ब्रिंग्स मी टू अ क्वेश्चन जो मेरे जहन में आया जहांजेब भाई. In case of any unforeseen circumstances, God forbid, कुछ भी हो सकता है, तो फिर कितनी disturbed होती है सर्विस all across the twin cities या फैसलाबाद या जहां भी operations हैं? देखें, हमारे जैसे मैंने बताया कि DNS की खैर मैंने आपको एग्जांपल दी थी. DNS में हम क्या करते हैं कि हम किसी एक लोकेशन पर अपने DNS सर्विस नहीं रखते. सो हमारी जो जितनी भी सर्विसेज है दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मल्टीपल डेटा सेंटर्स, और इसी तरह जब हम कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो भी हमारे डिफरेंट पॉप्स जो हैं जिसको पॉइंट ऑफ प्रेजेंस कहते हैं, वहाँ से हमारी फाइबर आउट होकर आ रही होती है. वी हैव मल्टीपल इंटरनेट गेटवेज, वी हैव मल्टीपल पॉप्स, वी हैव मल्टीपल डेटा सेंटर्स, कि हमारी किसी एक चीज़ का जो फेलियर है वो हमारी तमाम सर्विसेज पे इम्पैक्ट ना करे. हाँ, आपके अगर घर में एक ही फाइबर जा रही है और फाइबर कट जाती है, ऑफ कोर्स आपकी सर्विसेज डाउन होंगी, लेकिन एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम मैं आपके बैकबोन की बात करूं तो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं दे आर ऑल सेल्फ हीलिंग. हमारे बैकबोन रिंग्स, हमारे डेटा सेंटर्स, हमारे इंटरनेट गेटवेज, दे आर ऑल ऑन सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजीज. अब आपको आई विल हैव यू डॉक्टर लुत्फुल्लाह क्वेश्चन जो कि प्रिंट हुआ है, अब आप वो सवाल पूछ रहे हैं, एंड वेलकम बैक. अच्छा, देयर इज अ क्वेश्चन कि जी हम रास्पबेरी पाई को DNS सर्वर के तौर पर यूज करते हैं. डेफिनेटली जो है of course you have to deploy 2, 3, 4 machines जिस तरह हम करते हैं, but you can definitely use your Raspberry Pi as a DNS server. So again that's the power of open source, कि आप जो है ना बहुत लो पावर के अंदर बहुत ज़्यादा काम ले सकते हैं.
अच्छा, एक Anycast का एक क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन, Anycast is not aware of load or other application layer metrics. Yes, ऐसे ही है. And Anycast is network layer. देखो, we have two components. एक मेरी routing layer है, एक मेरी application layer है. तो वो जो routing layer है वो Anycast के थ्रू मैं मैनेज कर रहा हूँ, और वो जो लोड है वो मैं अपने लोड बैलेंसर से मैनेज कर रहा हूँ. तो वहाँ पे जो है ना, मेरे जो DNS जस्ट एप्लीकेशन है वो DNS की लोड और लोड बैलेंसिंग में काम करती है. तो हमारा अगेन इंटरनेट में दोनों चीजें मैनेज करनी पड़ती हैं, इंटरनेट नेटवर्किंग भी और एप्लीकेशन भी. Describe the importance of DNS to AD. AD is active directory. इसलिए मैंने सवाल जान से पूछा. AD मुझे नहीं पता. Aswan has been asking brilliant questions. I mean, two technical questions. Even if I print his second question, there you go. अच्छा, डोमेन मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट जो है दैट्स हाईली डिपेंडेंट ऑन DNS, जो वो अपना बिल्ट इन DNS यूज कर रहा होता है. उसकी जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो होस्ट नेम के ऊपर चालू होती हैं. सो DNS इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी. सिंस वी एक्टिव डायरेक्टरी या माइक्रोसॉफ्ट इज नॉट ओपन सोर्स, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं किया हुआ, ना मेरी उस पर एक्सपर्टीज है. सिर्फ द ओनली थिंग आई नो इज कि Active Directory is very critical component of overall Active Directory architecture. DNS is a very critical component of Active Directory architecture. Yes, fully agree. LDAP भी काफी हद तक SRV रिकॉर्ड्स जो है DNS के उस पर डिपेंड करता है. अच्छा, मैं खैर एग्जांपल को मैं दे दूं. वन ऑफ माय प्रोजेक्ट जो प्रीवियस था उसमें हम कर ही रहे थे कि माइक्रोसॉफ्ट के AD एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर्स थे, वो अपनी एप्लीकेशंस या उसकी तो रेजोल्यूशन कर रहे थे, बट फॉर गोइंग टू द इंटरनेट हमने उसके आगे लिनक्स बेस्ड DNS रिजॉल्वर्स रख लिए थे. तो वो जो DNS रिजॉल्वर्स थे वो एज फॉरवर्डर्स कॉन्फ़िगर्ड थे ऑन एक्टिव डायरेक्टरी. सो एंड ऑफ कोर्स DNS के जैसे मैंने बताया कि दीज आर वेरी एफिशिएंट DNS रिजॉल्वर्स. सो अगर कोई AD यूज कर भी रहा है फॉर प्रोवाइडिंग इंटरनेट सर्विसेज, क्योंकि आपके क्लाइंट को AD एज डिफॉल्ट DNS मिलता है, तो उसका आप एक लिनक्स बेस्ड DNS सर्वर बना के उसको एज फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं फॉर माइक्रोसॉफ्ट AD.